हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं 6 जून 2021 के डेली करंट अफेयर्स के साथ। और इसमें आज हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस सीरीज में रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले क्लास के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसे आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कल कौन सा प्रश्न आपके लिए रखा गया था जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना था। तो कल का प्रश्न था कि किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया है। तो इसका ऑप्शन था फ्रेंड S.K. जल्होत्रा, R.S. सौड़ी, B.K. नायक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, R.S. सौड़ी। तो इसके बारे में भी थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा जान ले हम पहले। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए भारत में अमूल ब्रांड उत्पाद बेचने वाले अमूल के प्रबंध निर्देशक R.S. सौड़ी को चुना गया है। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने 1 जून को आयोजित सभा के दौरान गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के बोर्ड के लिए चुना गया है। वह इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के पूर्व छात्र हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर रही है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दूसरे, ऑप्शन नंबर 2 सातवें, ऑप्शन नंबर 3 चौथे या फिर ऑप्शन नंबर 4 पहले। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चौथे स्थान पर। FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही है, जबकि FIH महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर रही है। और फिर FIH हॉकी रैंकिंग में बेल्जियम पहले में, ऑस्ट्रेलिया दूसरे में, नीदरलैंड तीसरे में, जर्मनी 5वें में, न्यूजीलैंड 8वें में, स्पेन 9वें में, कनाडा 10वें में। और चौथे स्थान पर कौन रहा है? तो चौथे स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, अब हम इसके बारे में तो जान लिए फ्रेंड्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानेंगे कि नीदरलैंड की महिला टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान, अर्जेंटीना की महिला हॉकी टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रही है, तीसरे में ऑस्ट्रेलिया, चौथे में जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन 5वें स्थान पर रहा है। तो अब फ्रेंड्स, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों के बाद किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त किया। तो इसका ऑप्शन है कलोरी, ऑप्शन बी रंजना, ऑप्शन 3 कावेरी, ऑप्शन 4 सिंधक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिंधक। अब चलिए इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो भारतीय नौसेना ने अपने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत सिंधक को 40 वर्ष की भारतीय नौसेना में सर्विस देने के बाद सेवा मुक्त किया है। इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत सिंधक ने वर्ष 1987 में ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेवा को सहायता प्रदान की थी और 2004 में ऑपरेशन रेनबो के तहत सुनामी के बाद मानवीय सहायता भी यह प्रदान कर चुका है। और INS सिंधक को सेवा मुक्त समारोह नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स महेश स्वराज, विकास दुबे, आलोक कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है आलोक कुमार। अब चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। तो त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में आलोक कुमार को नियुक्त किया गया है। आलोक कुमार वर्ष 1990 बैच में IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में नई दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। आलोक कुमार त्रिपुरा राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव मनोज कुमार की जगह लेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के जियांगसू में H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया है। तो इसका ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चीन। ठीक है, अब चलिए इसमें भी हम जानते हैं कौन सी महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई गई हैं। तो चीन देश के जियांगसू में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के द्वारा बर्ड फ्लू के H10N3
एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया है। चीन के 41 वर्षीय व्यक्ति को हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग द्वारा जांच में बर्ड फ्लू के H10N3 के लक्षण पाए गए हैं। अब तक चीन में कुल इस मामले के 300 केस पाए गए हैं। चीन की राजधानी का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो आपको तो पता ही है, चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो रनमिनबी है। और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज इरिस वर्ग डूब गया? 1 मलेशिया, 2 रूस, 3 ईरान, 4 जापान। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये है ईरान देश का जो सबसे बड़ा नौसेना जहाज था इरिस डूब गया था। यह जहाज ईरान के जौस्क बंदरगाह में एक ट्रेनिंग मिशन पर निकला था। इरिस नेवी जहाज को ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था, जो कि 1977 में पहली बार पानी में उतारा गया था। यह जहाज ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज था। ईरान देश की राजधानी का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसके ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। और ईरान देश के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो हसन रूहानी है। और ईरान देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरानी रियाल है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है 1 जून को, 3 जून को, 7 जून को, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका आंसर है 3 जून को। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हम जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा को मजबूत करना, बीमारी को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और लोगों को साइकिल चलाने के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से इसे हर साल मनाया जाता है। यह दिन अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य समाज के सभी सदस्यों के बीच साइकिल को बढ़ावा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि इजराइल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? 1 विंटनी सेवरॉन, 2 लिनाट्रो देब्यू, 3 विनोस जेपरॉन, या फिर 4 इसाक हर्जोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स, में इसका आंसर है डी इसाक हर्जोग। अब इसमें भी इसके महत्वपूर्ण बातों को जानें। तो इजराइल राजनेता इसाक हर्जोग को 120 सदस्यों के संसदीय चुनाव के दौरान इजराइल देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इजरायली राजनेता इसाक हर्जोग को इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन की जगह नियुक्त किया गया है। वह इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। इजराइल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और इजराइल देश की राजधानी का क्या नाम है? तो यरूशलेम है। और इजराइल देश की मुद्रा का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो इजरायली शेकेल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रामीण आबादी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस AI संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इसका ऑप्शन है 1 एक्सरे सेतु, ऑप्शन 2 लाइट रे, ऑप्शन 3 बिटसिंक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए एक्सरे सेतु। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे की मदद से ग्रामीण आबादी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म एक्सरे सेतु नामक पहल लॉन्च की गई है। यह एक्सरे सेतु व्हाट्सएप के जरिए काम करने में सक्षम है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगा, जहां RT-PCR परीक्षण और CT स्कैन उपलब्ध नहीं है। इसमें डॉक्टर एक्सरे सेतु द्वारा सेवा शुरू करने के लिए फ़ोन नंबर 8046163838 पर एक व्हाट्सएप संदेश भी भेज सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आज के प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न है E-गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो कहाँ यह आयोजित किया गया है फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर इसका है 1 सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर 2 मिस्र, ऑप्शन नंबर 3 जापान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है? तो कमेंट बॉक्स में करके बताना है फ्रेंड्स।
तो आज का यह प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आपको करना है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की सीरीज कैसी लगी बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए लर्नर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और आप समय के साथ क्लास से बन रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है फ्रेंड्स। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।